आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन का लिखने वाला भजन 54 में कहता है, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण संभालने वालों के संग है। वो मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। सो एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी का, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं और जितने लोग भी हमारे साथ आज फेसबुक पे हैं,
और ये आने वाले समय में YouTube पे होंगे, उन सभी को परमेश्वर के नाम में सलाम है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और ये प्रभु की योजना है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस वक्त हम सब लोग एक मन एक चित्त होकर के आज के इस वर्शिप में हैं। सो एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपने कीमती समय को निकाल के इस वक्त परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार फिर से इकट्ठा हुए। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी को पता है कि हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप क्या रहता है, बट फिर भी मैं रिपीट करता हूं कि हम लोग इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे और जो हमारे रेगुलर अनाउंसमेंट होते हैं, लाइक हमारा ब्लॉग पेज जो दिस वीक विद जीसस, अगर किसी की कोई भी टेस्टिमनी होती है वो हमें ऑडियो शेप में, वीडियो शेप में या किसी भी तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकता है। और वो ऑल अक्रॉस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों के बीच में पहुंच सके। नियरली 21 कंट्रीज में लोग हैं जो आज की डेट में उस ब्लॉग पेज को पढ़ रहे हैं और टाइम टू टाइम आप सब लोगों के पास में व्हाट्सएप पे वो ब्लॉग पेज का लिंक पहुंचता रहता है। और इसके बाद में हमारा प्रेजेंट वर्शिप का सेगमेंट होगा, जहां पे आज हमारे बीच में मैजी हैं। ये दिल्ली से हैं, क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाली बच्ची हैं और अभी तक इनके एग्जाम हो रहे थे, बट यस इनके एग्जाम जैसे ही खत्म हुए मैजी ने बोला अंकल अब मैं प्रेजेंट वर्शिप करूंगी। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है, परमेश्वर मैजी को ब्लेस करे। एंड उसके बाद में हम कांग्रीगेशन प्रेयर में जाएंगे, जहां पे हम अपने बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है उन सभी के लिए हम दुआएं करेंगे। देन वर्ड ऑफ गॉड शेयर करेंगे। आज हमारे बीच में ब्रदर प्रभात जेम्स हैं जो कि टॉर्च बेरर देहरादून से हैं और एक छोटा सा परिवार है जो परमेश्वर की फेलोशिप में है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। सो आज हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे एंड देन उसके बाद में टेस्टिमनी टाइम होगा एंड क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष भाई आप हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। खुदावन आपके पवित्र चरणों में आते खुदावन आपका लाख लाख धन्यवाद देते खुदावन। आपने पूरे हफ्ते में अपनी अगुवाई में चलाया खुदावन, मार्गदर्शन में चलाया खुदावन, इसका आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जबकि इस समय खुदावन हम आपकी उपस्थिति में खुदावन बैठे हुए हैं खुदावन, आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं खुदावन जो भी वचन खुदावन आप बोएगी वो 60 गुना 70 गुना नहीं बल्कि 100 गुना पर लाने पाए खुदावन। जो भी गाने हम गाते हैं खुदावन आपकी हजूरी में खुदावन वो आपको पसंद आने वाले हों और खुदावन उन्हें दीजिए खुदावन। एक एक जन जो खुदावन इस समय हमें देखता है खुदावन, जो मीटिंग के माध्यम से हम लोग जो जुड़े हुए हैं खुदावन और आगे यूट्यूब पे भी खुदावन जब जुड़ेंगे खुदावन तो उतनी ही आशीषित हम लोग वो जितने इस समय हैं खुदावन। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते खुदावन और होने दीजिए खुदावन। आपका आत्मा खुदावन आके खुदावन अपनी उपस्थिति दे और खुदावन और हमें अपनी उपस्थिति से खुदावन भर दे खुदावन। सब जो आत्मिक वचन खुदावन आज बोया जाता है उससे पूरी तरीके से तृप्त होके जाए खुदावन। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते एक बार एक छोटी सी 10 मिनट को आपके अपने उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच आशीष भाई, मे गॉड ब्लेस यू। एंड मैजी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई नो आपका नेटवर्क आज बहुत वीक है, बट यस आप वीडियो बंद करके भी प्रेजेंट वर्शिप कर सकते हैं। मैजी ओवर टू यू प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। अब हम आराधना की ओर चलें। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी
तेरे विश्वास योग्यता सदा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया कैसा
प्यार है तेरा, ऐसा तूने किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को उखाड़ दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़का कभी हाथ ना छोड़ता, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes, yeah. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 I see a generation rising up to take their place. It's heaven
unselfless way. Yeah, I see a revival coming as we pray. See, we're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much, Mazi. May God bless you for such a powerful and wonderful worship. Thank you so much. May God bless you once again with your entire family. Thank you so much, Mazi. एंड अब ये वो समय होगा जब हम अपनी उन प्रेयर रिक्वेस्ट सेगमेंट में जाएंगे जो ड्यूरिंग द वीक हमारे पास में आती हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है सीमा वेदांतम जी की तरफ से कि वो अपने घर को शिफ्ट कर रही हैं, तो परमेश्वर अपनी मर्जी अपनी अगुवाई दे और वो ग्रेटर नोएडा से वसंतकुल शिफ्ट कर रही हैं। एंड हम दुआ करेंगे मिस्टर सुधाकर मिश्रा जी के लिए एज ही इज स्ट्रगलिंग विथ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो। हम दुआ करेंगे विकास मसीह के पिताजी के लिए, ही इज हैविंग अ लीवर प्रॉब्लम एंड ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एज वेल। हम दुआ करेंगे हमारे परिवार का ही एक बच्चा है एबी खान, वो इस वक्त कनाडा में है और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। सो परमेश्वर अपनी मर्जी में ले, अपने प्रोटेक्शन पे लें, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं। सो परमेश्वर उनके साथ रहे, परमेश्वर अपना अनुग्रह रखे उनके ऊपर। हम दुआ करेंगे मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ वाल्सर के लिए। ये एक बुजुर्ग कपल हैं जो चेन्नई से हैं, काफी ओल्ड हैं, अंकल की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो परमेश्वर इस ब्लेसेड कपल को अपनी मर्जी में रखे, अपने अनुग्रह में रखे और कंप्लीट हेल्थ प्रॉब्लम किसी भी तरीके की है तो उससे महफूज करे। और हम दुआ करेंगे डॉक्टर अनीता साचा के ब्रदर के लिए कि परमेश्वर उन पे भी अपना अनुग्रह करे और जो उनके प्लानिंग्स हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, परमेश्वर अपनी मर्जी में पूरा करे। और उनके नेफ्यू हैं जो क्लास 3 में एडमिशन देख रहे हैं, परमेश्वर इसमें भी अपनी मर्जी को पूरा करें। सो आइए हम इन सारे प्रेयर प्रार्थना निवेदनों में आगे बढ़ते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु कि आपके अनुग्रह में, आपके सामर्थ्य में प्रभु जी इस शाम की बेला में हम आपके बीच उपस्थित है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के इस वक्त आप हमारे बीच में हैं। हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा की आपने हमारी सुनी और हमारे मध्य में उपस्थित है प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस कि आपने हमारी हर एक मुसीबत में प्रभु जी, हर एक कमी घटी में हमारे हाथों को पकड़ के रखा है। हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उन तमाम चंगाइयों के लिए परमेश्वर की बीते दिनों में, बीते हफ्तों में, बीते महीनों में परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन के परिवार में प्रभु जी अगर थी तो वो चंगाई में तब्दील हुई परमेश्वर, और वो सारी चंगाई प्रभु यीशु आपकी महिमा और जलाल के लिए है प्रभु। हम इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु यीशु कि ये आपकी उपस्थिति, आपकी मर्जी में है परमेश्वर कि हम इन रिक्वेस्ट पर प्रभु जी दुआ कर सकें पवित्र। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सीमा जी के लिए कि उन्होंने आगे आने वाले समय में प्रभु जी जो भी अपनी शिफ्टिंग का प्लान किया है परमेश्वर, या शिफ्टिंग हो चुकी है परमेश्वर, होने दीजिएगा प्रभु कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो प्रभु यीशु, क्योंकि जब तक आप उनके साथ हैं प्रभु जी हमें कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुधाकर मिश्रा जी की लाइफ के लिए परमेश्वर, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है परमेश्वर आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में लें, अपनी चंगाई में लें परमेश्वर, कि आने वाले समय में प्रभु जी वो परिवार भी आपको
जानने वाला हो सके परमेश्वर, और आपकी होशन्ना, आपके धन्यवाद करने वाला हो सके प्रभु यीशु, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं छुएंगे प्रभु जी, हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते हैं। होने दीजिएगा प्रभु कि उन्हें संपूर्ण चंगाई प्रभु यीशु आपके स्वर्गीय भंडार से मिलने वाली हो सके परमेश्वर। विकास मसीह भाई के प्रभु जी फादर को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर, जो भी लीवर की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपने जो प्रभु लहू बहाया है परमेश्वर हमारी चंगाई के लिए बहाया है परमेश्वर, जो आपने कोड़े खाए हैं परमेश्वर हमारी चंगाई के लिए खाए हैं प्रभु यीशु। और ये हमारा विश्वास है परमेश्वर कि आने वाले दिनों में प्रभु जी अंकल पूर्ण रूप से चंगाई पा करके प्रभु आपकी हमदो सिताइश करने वाले होंगे, अपनी गवाही देने वाले होंगे परमेश्वर, और वो सारी गवाहियां प्रभु यीशु आपकी महिमा और जलाल के लिए होने वाली हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इन प्रार्थना निवेदनों को सुना है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एबी खान के प्रभु जी ग्रेजुएशन कंप्लीशन के लिए परमेश्वर, कि वो वहां पे अकेले रहते हुए पिछले 1 से 1.5 सालों में परमेश्वर उसने अपनी एकेडमिक्स को पूरा किया है परमेश्वर, और जिस तरीके से भी प्रभु जी वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं प्रभु यीशु, पूर्ण रूप से प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु यीशु आप अपनी महिमा अपने जलाल को प्रभु हर वक्त बना के रखिएगा परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है एज एन पेरेंट्स प्रभु घर का बच्चा जब दूर होता है प्रभु जी हमारी कितनी चिंताएं होती है, लेकिन यू आर आवर फादर परमेश्वर, और आपने हमारे हाथों को नहीं छोड़ा है प्रभु यीशु, और हमारा विश्वास है प्रभु यीशु कि आने वाले दिनों में परमेश्वर वो जलाल वो महिमा प्रभु जी एबी के जीवन से आपके लिए निकलने वाली होगी परमेश्वर, जो सिर्फ आपके राज और पराक्रम के लिए होगी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एबी के पेरेंट्स के लिए प्रभु जी, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्रभु जी, और संपूर्ण परिवार के लिए परमेश्वर, कि वो पूरा परिवार प्रभु यीशु आपके पीछे है परमेश्वर, आपको जानने वाला है परमेश्वर, आपकी हमदो सिताइश में लगा रहता है परमेश्वर। हम सारी बातों में प्रभु जी उस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हर एक उत्तम आशीष प्रभु यीशु, हर अनुग्रह प्रभु यीशु आपसे मांग लेते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी जोसेफ अंकल और आंटी के लिए परमेश्वर, कि वो बुजुर्ग कपल हैं परमेश्वर, हमें पता है परमेश्वर की कितनी दिक्कत परेशानी होती है जब एक बुजुर्ग कपल प्रभु जी बिना अपने बच्चों के प्रभु जी अकेले रहते हैं प्रभु, लेकिन हमें पता है प्रभु आपने उनकी हर एक डेली नीड को पूरा किया है परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया है परमेश्वर, हर एक कमी घटी को पूरा किया है परमेश्वर, हर एक चंगाई को दिया है परमेश्वर, और उसी चीजों को उसी विश्वास को प्रभु यीशु हम एक बार फिर से प्रभु जी उनके लिए क्लेम करते हैं परमेश्वर, कि आने वाले दिनों में प्रभु जी जब अंकल और आंटी से बात होती है परमेश्वर वो आपकी महिमा और जलाल में हो परमेश्वर, वो धन्यवाद के विषय प्रभु यीशु आपकी महिमा और जलाल की न हो परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपके धन्यवाद के लिए हो परमेश्वर, ना कि संसार के लिए हो परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु अनीता साचा के ब्रदर के लिए और उनके भाई नेफ्यू के लिए परमेश्वर, उस परिवार की जो भी योजनाएं हैं परमेश्वर आने वाले समय में, क्योंकि हमें पता है कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स और ट्रांसफर्स प्रभु जी उस परिवार में इस तरीके से हुए हैं कि उन्हें परिवारों से दूर होना पड़ रहा है, लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु कि आपने हमें कभी भी नहीं छोड़ा है परमेश्वर, और वो योजनाएं परमेश्वर आप उस परिवार से प्रभु जी पूर्ण रीति से लेकर के आएंगे, और वो गवाहियां प्रभु यीशु उस परिवार से निकालेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने इसको चुना है। हम एक बार फिर से प्रभु विनोद विल्सन भाई को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु जब खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है प्रभु, लेकिन हमें पता था आपने उनको थाम के रखा है, आपके लहू का बाड़ा उनके चारों ओर है परमेश्वर। आप उन्हें स्ट्रेंथ करें प्रभु जी, संपूर्ण चंगाई दें परमेश्वर, उस परिवार को प्रभु ढाढ़स दें प्रभु यीशु, और उन्हें पूर्ण रीत से चंगा करके परमेश्वर एक बार फिर से अपने भवन लेकर के आए, कि वो आपकी हमदो सिताइश करने वाले हो सके, आपकी गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। हम अपने बुजुर्गों के लिए प्रभु जी दुआ मांगते हैं प्रभु जी, अपने डैडी को प्रभु जी, शालों के डैडी और मम्मी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि बीते दिनों में प्रभु जी जो भी शारीरिक दुर्बलताएं थी प्रभु जी, कमी घटी थी, आपने पूर्ण रीति से पूरा किया है परमेश्वर, और वो लहू का बाड़ा परमेश्वर हमारे पेरेंट्स के चारों ओर पाया जाता है। इनफैक्ट हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्ग के चारों ओर पाया जाता है परमेश्वर, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रभु यीशु उनको बचा के रखता है परमेश्वर। वो महिमा वो अनुग्रह प्रभु आपकी तरफ से है, और होने दीजिएगा परमेश्वर ये बुजुर्ग हमारे घर में हमारे साथ पाए जाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो चंगाई उनके जीवन में हमारे बीच में है परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में देता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी अपने मनों को खाली करके आए हैं परमेश्वर, उनके मनों को आप भरिएगा परमेश्वर। हमें पूर्ण रीति से प्रभु जी भरा पात्र बना करके आज इस वर्शिप से वापस कीजिएगा परमेश्वर। प्रभात भाई और उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि अभी जब वो वचन को शेयर करते हैं परमेश्वर, वो नहीं वरन आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु कि ये वर्शिप परमेश्वर सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, पर यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनके लिए नहीं, बल्कि इस पूरे नेशन के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बने परमेश्वर। इस नेशन को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रेसिडेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि इस देश को चलाने
वाले आप हैं परमेश्वर। इस देश में प्रभु जी जो आपके नाम को लेने की आजादी है परमेश्वर, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय में प्रभु यीशु इस पूरे कंट्री को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिएगा। हमारी हर एक कमी घटी को एज एन कंट्री प्रभु जी आप पूरा करिएगा, अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करिएगा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, हर वक्त हमारे हाथों को थाम के रखा है परमेश्वर, और उस अनुग्रह को बना के रखा है परमेश्वर, उस अनुग्रह को बना के रखा है। सारी बातों में प्रभु हम आपको आदर देते हैं, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आपने सुना है, आपने ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। अब ये वो समय होगा कि जब हम वचन में आगे बढ़ेंगे और मैं इनवाइट करूंगा ब्रदर प्रभात जेम्स को, और जो बाइबल से आज उन्होंने पोर्शन लिया है वो पाया जाता है इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 16। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ ब्रदर प्रभात जेम्स का, कि अब आगे का समय आपके पास में है और परमेश्वर के वचन में हमारी एक भाई। थैंक यू ब्रदर आशीष एंड शालिनी, जो मुझे अवसर प्रदान किया गया कि मैं आज परमेश्वर के वचन आप लोगों के मध्य में बांट सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं कि ये अवसर जो आज की इस आराधना में मुझे मिला है। आज का जो विषय जो मैंने चुना है थोड़ा सा कठिन है, और कठिन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। और जो जैसा अभी भाई ने पढ़ा था इफिसियों के 4 अध्याय के 11 पद से लेकर 16 पद के मध्य में, वहां पर जो टॉपिक जो आज मनन के लिए मैंने लिया है उसका नाम है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक वृद्धि। और अक्सर हम इसके विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और बाइबल पढ़ेंगे प्रार्थना करेंगे तो हम आत्मिक रीति से बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ हम संडे चर्च भी जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, क्वायर में जाते हैं, यूथ फेलोशिप में है, वुमेन्स फेलोशिप में है, और फिर कन्वेंशंस में जाते हैं, और जैसे आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेयर में भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का आखिर शेप या साइज क्या है, ये कैसे क्या नजर आता है, और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, और क्या ये ऑटोमेटिक होता है जब हम विश्वास करने लगते हैं या हमें कुछ करना होता है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई आप क्या समझते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ वो है कि एक व्यक्ति जो हम्बल हो और जिसको देखकर ऐसा लगे, एनकरेजमेंट लगे कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए अपने मसीही जीवन में, और वो व्यक्ति जो यीशु मसीह की शैडो जैसा मुझे नजर आता हो। और फिर एक और से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे वो लगता है कि वो पर्सन जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जैसा वो अंदर है वैसा ही बाहर वो हो, तो हमें लगता है कि वो शायद आत्मिक रूप से ग्रोथ उसकी हुई है। और ये सही बातें हैं, हम्बल होना या ट्रांसपेरेंट होना। लेकिन अगर हम इफिसियों के 4 अध्याय में देखें, इफिशियंस चैप्टर 4 में, तो वहां पौलुस एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देते हैं। और इस पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो शुरू के 5 और 6 पद अगर हम देखें तो वहां पौलुस बताते हैं कि एक ही देह है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही है।
लेकिन जब हम और नीचे हम आते हैं 11वें पद में आते हैं, जैसा भी पढ़ा कि हर एक को कुछ को अलग अलग दान परमेश्वर ने दे दिए हैं, सब अलग अलग हैं लेकिन प्रभु एक ही है। लेकिन उसके बाद जब 13 पद जो महत्वपूर्ण पद है जिसको हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि हम सब के सब विश्वास में परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ न जाए। मसीह के पूरे डील डोल तक, यानी कि मसीह की देह तब तक उन्नति करे, और यही है आत्मिक वृद्धि। मसीह की डील डोल तक हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है, क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह के सदृश। और ये बात परमेश्वर हर एक विश्वासी से चाहता है, आत्मिक वृद्धि या स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। और न केवल यहाँ पर, परंतु बार बार परमेश्वर ने अपने वचन में ये बताया है कि हमें मसीह के सदृश होते चले जाना है। अगर हमने जैसे अभी पढ़ा था 4:13 में मसीह के देह डील डोल तक बढ़ जाएं, 16 में भी हम देखते हैं कि लिखा है कि मसीह में बढ़ते चले जाएं। मेरे साथ एक और पद निकालिए, 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 3 verse 18। 2 Corinthians chapter 3 verse 18 क्या लिखा है? और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसी तेजस्वी स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में हम धीमे धीमे बदलते चले जाते हैं। रोमन्स chapter 8 verse 29। रोमन्स chapter 8 verse 29, रोमियो 8 और उसका 29 पद। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुतों से भाइयों में पहलौठा ठहरे। उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, क्राइस्ट लाइकनेस में हो जाएं। और मैं आपको ये बता दूं, ये स्पष्ट कर दूं कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर बन जाएं। God never wants us to become God, but He wants us to be godly। वो चाहता है कि हम भक्त बने, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाएं, यानी कि उसकी वैल्यूज, उसका एटीट्यूड और उसका कैरेक्टर मेरे और आपके जीवन में आते चला जाए। और जब क्राइस्ट लाइकनेस की हम बात करते हैं तो ये हमारे कैरेक्टर को बदल देता है, हमारी पर्सनैलिटी को नहीं बदलता। और मसीह का चरित्र कैसा है? बीएटिट्यूड्स, जो आत्मा के फल हम देखते हैं, और जो लव का लेटर जो पढ़ते हैं हम कुरिन्थियों में, वो है मसीह का कैरेक्टर, मसीह का स्वभाव और एटीट्यूड एंड वैल्यूज। सो अब सवाल ये उठता है कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, जन्म से ही मसीही परिवार में भी हैं, काफी समय से हैं, चर्च भी बराबर जाते हैं, टाइट भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, और बैप्टिज्म भी लिया हुआ है, और पादरी साहब भी हमारे दोस्त हैं, तब तो ये अपने आप होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, क्राइस्ट लाइकनेस जो है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये अपने आप स्वतः ही ऐसे नहीं होती। इसमें इंटेंशनल जो कमिटमेंट की जरूरत होती है, इंटेंशनल, आपको इसमें कमिटमेंट करना पड़ता है। और मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि मसीही जो जीवन है ये 100 मीटर डैश नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग मैराथन है, ये एक क्रिश्चियन जर्नी है। इसमें समय लगता है ग्रो होने में, डेवलप होने में और ख्रीस्त के समान बनते रहने में। क्योंकि मैं जब विश्वास करता हूं, आई बिलीव, आई वर्शिप लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देन आई बिलोंग, यानी कि मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता हूं। देन आई बिकम लाइक क्राइस्ट, इसका मतलब है मैं डिसाइपलशिप में आता चला जाता हूं। आई बिलीव, आई बिलोंग, देन आई बिकम लाइक क्राइस्ट। और साल्वेशन जो है, जो उद्धार जो है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा किया हुआ है। परमेश्वर ने ही योजना बनाई, परमेश्वर ने ही अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसने ही अपने जीवन को मेरे और आपके लिए स्वतः ही दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और अपने अनुग्रह से मुझको और आपको बचाया है। सब कुछ परमेश्वर ने किया है। लेकिन जब आप बात आती है स्पिरिचुअल हैबिट्स की, गॉडली हैबिट्स की, तो परमेश्वर वो प्रोड्यूस नहीं करता। परमेश्वर सहायता जरूर करता है, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें
एफर्ट करने पड़ते हैं, हमें प्रयास करने पड़ते हैं। और बाइबल में बार बार हमें ये बताया गया है कि यत्न करो, प्रयत्न करो। मेरे साथ 2-3 पद निकालिए। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 3, जो अभी हमने अध्याय पढ़ा था, उसमें लिखा है, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। यत्न करो, मेक एफर्ट, प्रयास हमें करना होगा। एक और पद मेरे साथ निकालिए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, वहां लिखा है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते चले जाओ। उद्धार में बढ़ते चले जाओ। उद्धार तो परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन जो स्पिरिचुअल हैबिट्स हैं, गॉडली हैबिट्स हैं, उसके लिए हमें लालायित होना पड़ेगा, हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। और फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय 12 में लिखा है, अपने उद्धार का काम पूरा करते चले जाओ। उद्धार हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, वो केवल परमेश्वर का कार्य है, लेकिन उस उद्धार के कार्य के लिए हमें गॉडली हैबिट्स या स्पिरिचुअल हैबिट्स होना बहुत जरूरी है, प्रयास करते रहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको हम समझें कैसे। और बाइबल की जो लैंग्वेज है, हम जानते हैं कि ये हिब्रू और ग्रीक में लिखी हुई है, लेकिन जो इसका लिटरेचर है बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें पोइट्री भी है, उसमें प्रोफेसी भी है, उसमें टीचिंग्स हैं, उसमें पैराबल्स हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसमें पिक्चर लैंग्वेज है, जिसे हम कहते हैं मेटाफोर्स। और अलग अलग तरह से परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को बताया है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर हम देखें तो 3 मेटाफोर्स इस्तेमाल किए गए। पहला एक बीज, दूसरा एक बिल्डिंग, और तीसरा एक बच्चा जो बढ़ता है। अ सीड, अ बिल्डिंग एंड अ चाइल्ड ग्रोइंग अप। और तीनों में अगर देखें, तीनों मेटाफोर में देखें, तो वहां एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक बीज को जब बोया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, बिल्डिंग को बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो बच्चा है उसको खिलाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। ये मेटाफोर्स हैं क्राइस्ट लाइकनेस के लिए, जो बताया गया है कि हम इस तरह से हम पढ़ना है, हमें आगे आते चले जाना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे, क्या एफर्ट करें, क्या हमारे प्रयत्न रहें, ताकि हम मसीह की समानता में, मसीह के सदृश होते चले जाएं। सो इसी चौथे अध्याय में जो कि हम पढ़ रहे हैं, इफिशियंस चैप्टर 4 में, वहां पर हमें 4-5 बातें नजर आती हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी गॉडली हैबिट्स को करने के लिए। नंबर 1, अबाइड इन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन में बने रहना। इफिशियंस 4 उसका 20 और 21 अगर हम देखें, वहां लिखा है, तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना, यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए हो। विषय में सुना है, उसके विषय में सिखाया गया है। कहां से पता लगेगा? परमेश्वर के वचन से। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवन प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, इसमें चेंजेस लाता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है, हमारे जीवन में आनंद को उत्पन्न करता है। और हम अगर पढ़े रोमियो 10 उसके 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम कैसे विश्वास में, कैसे आत्मिक रीति से बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा से। और बच्चों को भी तो हम सिखाते हैं ना, भजन संहिता 119 साम 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो परमेश्वर का वचन जब हम में बना रहता है, तब हम धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे वचन तुम में बने रहें। और सवाल ये उठता है कि कैसे बने रहेंगे? उसके लिए हमें समय निकालना होगा, पर्सनल क्वाइट टाइम, व्यक्तिगत मनन। सिर्फ अगर हम शुरू में 10 मिनट ही करते हैं तो वही काफी है, शुरुआत अगर हम करते हैं। और अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि गुड मॉर्निंग मैसेज देने के लिए बहुत समय रहता है। अभी रुक जाओ, मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने हैं। अरे भैया, जिसने गुड मॉर्निंग आपको दी है उसको तो गुड मॉर्निंग कर लीजिए, उसके साथ तो अपने समय बिता लीजिए।
और ये बहुत जरूरी है, हमें प्रयास करना होगा। लिसन, हियर गॉड्स वर्ड, रीड गॉड्स वर्ड, मेमोराइज, मेडिटेट एंड स्टडी एंड प्रैक्टिस। 5-6 चीजें हमें करनी होंगी। उसको सुनना है, उसको पढ़ना है, मेमोराइज करना है, मेडिटेट करना है, स्टडी करना है और प्रैक्टिस करना है। खाली सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले भी हम बन सकते हैं। और आजकल तो बहुत आसान है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बाइबल की कई चीजें ऑडियो में भी अवेलेबल है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि पिछले 3-4 साल पहले मुझे भी एक अवसर मिला कि एक न्यू टेस्टामेंट की बाइबल हो रही थी, तो उसमें मुझे भी अपनी आवाज देनी मुझे मौका अवसर मिला। सो एक ऐप है, आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक bible.is करके है, उसमें 1800 बाइबल जो है ऑडियो में अवेलेबल है, फ्री है। आप उसको अपनी भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। सो पहला जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमें एफर्ट करना है, अबाइड इन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन में हम अपने आप को बनाएंगे, तभी हम मसीह की समानता में बनते चले जा सकते हैं। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पुट ऑफ द ओल्ड वेज एंड पुट ऑन द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। हम पुराने चीजों को उतार दें और नए को हम पहन लें। अगर इफिशियंस चैप्टर 4 उसके 22 में जाएं तो वहां लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। वर्स 24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। सो पुराने जीवन को हमें उतारना है, लेकिन ये चीज जो ऐसी है वो बहुत मुश्किल होती है, और उसका शिकार मैं भी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम पुराने होते चले जाते हैं हमें पुरानी चीजें बहुत पसंद होती हैं, और हम कई चीजों को अपने पास संभाल के रखते हैं। बहुत पुरानी है, ये चीज है, वो चीज है, एंटीक हो गई है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं। और मेरे पास भी बहुत सी चीजें हैं पुरानी हैं, और मेरे परिवार वाले तो मुझे अक्सर छेड़ते भी हैं, रख लो पापा के काम आएगा, क्योंकि मालूम है कि ये पुरानी चीजें रखना चाहते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि जो पुराना जो हमारा जीवन है उसको हमें उतारना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, तभी हम मसीह की समानता में, मसीह के सदृश होते चले जाते हैं। मेरे साथ निकालिए कोलोसियंस चैप्टर 3, कोलोसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय एंड वर्स 8 and 10। कोलोसियंस 3, 8 and 10। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कामों सहित त्याग दिया है। वर्स 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार, जैसा वो है वैसे ही हम नया बनता चले जाए। इसमें प्रयास हमें करना होगा, ये अपने आप नहीं होने वाला है। और ये एक दूसरी हैबिट है जो हमें डेवलप करनी होगी, पुट ऑफ द ओल्ड वेज एंड पुट ऑन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तीसरी चीज हम सीख सकते हैं जो कि इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 23 में मिलती है। इफिशियंस चैप्टर 4 इफिसियंस 4 उसके 23वें पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। We must change the way we think। जिस तरह हम सोचते हैं हमें अपने सोच को बदलना होगा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ, ट्रांसफॉर्म होते चले जाओ। 1 कोरिन्थियंस में लिखा है, तुम में मसीह का मन है। अगर हम रोमन्स में पढ़ते हैं उसके 12:2 में, अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ। अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते चले जाओ, ट्रांसफॉर्म होते चले जाओ। और जो वर्ड जो यूज किया गया है यहाँ पर ग्रीक वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम सब स्कूल के बच्चे और जो टीचर्स हैं जानते हैं, मेटामॉर्फोसिस जिसको हम कहते हैं, कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। चेंज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक टेडपोल फ्रॉग बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और संसार के अनुरूप नहीं, जिसकी जो वर्ल्ड वैल्यूज हैं, मैं, मेरा, मैं बिल्कुल कमतर हूं, मैं तो पूरा हूं ही नहीं, मुझे तो कुछ और होना चाहिए था,
लेकिन जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर को अलाउ करते हैं, तो हमारे सोच बदलने लगता है। और किसी ने कहा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होते भी हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम होते भी हैं। सो हमारे मन के नए हो जाने से हम पहले वैसे सोचते थे, लेकिन हम नया हम सोच सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से मालूम करते चले जाते हैं। पहले हमने देखा अबाइड इन गॉड्स वर्ड, देन पुट ऑफ एंड पुट ऑन, पुराने मनुष्यत्व को उतार लो, नए को पहन लो, एफर्ट करने होंगे, फिर हमारे सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और उसके बाद चौथी बात हम सीख सकते हैं कि हमें क्राइस्ट लाइक बढ़ने के लिए हमें कम्युनिटी में, एक समुदाय में बढ़ना होगा। हम आइसोलेशन में कभी नहीं बढ़ सकते। जैसा हम चाहें कि हम अकेले में ही खूब बाइबल पढ़ लें, खूब दुआ कर लें और हम आत्मीय रीति से बढ़ जाएंगे, लेकिन कई लाइफ के इश्यूज हैं, बाइबल स्टडी और प्रेयर से दूर नहीं होते। जब हम लोगों के साथ होते हैं, कैसे पता लगेगा कि मैं दूसरे से प्यार करता हूँ? कैसे पता लगेगा कि मैं उसके प्रति मेरे जीवन में करुणा है या दया है, और कैसे मैं क्षमा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? जब हम कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ मिलकर हम इसमें जुड़ते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। और एक टेस्ट की तरह है कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट लिविंग, लविंग टू लव लाइक जीसस। हम कैसे यीशु मसीह के समान हम प्रेम कर रहे हैं। जब हम समुदाय में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, चर्च में, फेलोशिप में, परिवार में, तब ये पता चलता है। और तीसरी आखिर में अंतिम बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एनकरेज हों, हम प्रोत्साहित हों, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हम में कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने दिन चलता है? ज्यादा नहीं चलता। हम अगर अपनी विल पावर से करें, ज्यादा नहीं चलती है। बेस्ट इंटेंशंस रखें, ज्यादा नहीं चलता है। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य हमें मिलती है, तब हम इस सैंक्टिफिकेशन में जैसे अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, हम बदलते चले जाते हैं। और बाइबल में हम कह सकते हैं कि बार बार परमेश्वर ने बताया, ये प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उसने ये भी कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। उसने ये भी कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस कहता है फिलिपियन चैप्टर 4 में। सो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, और वो हमें क्रियाशील है, वो हमें कार्य कर रहा है। हमें एफर्ट करना होगा कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहें, और जब हम प्रार्थना में उसके साथ बनते हैं तो उसकी सामर्थ्य हमें मिलती चली जाती है। और एक दो पद मेरे साथ देखिए, जो हमने पढ़ा था दूसरा 2 कोरिन्थियंस में, लेकिन फिलिपियंस में पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13 यहाँ लिखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमें सक्रिय है, हमें प्रोत्साहित करता है। सेम बुक चैप्टर 1 वर्स 6, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, फिलिपियंस 1:6 में, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। मुझे इस बात का निश्चय है, परमेश्वर इसको पूर्ण करेगा। हम प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा से उसकी आत्मा की सामर्थ्य को हम पा सकते हैं, और परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। हम प्रयास अपने करेंगे तो जरूर हम कई बार इसमें थक जाते हैं, हम चूक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमें नहीं छोड़ा है। और अक्सर आप सड़क पर देखते होंगे, वहां लिखा रहता है कार्य प्रगति में है। सो यू आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। हम और आप उस कार्य में हम प्रगति में हैं, हमें केवल प्रयास करना है, बढ़ते चले जाना है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग डिवोशन में बैठे थे, तो हमारे डायरेक्टर ने बताया कि वो ओवरसीज में किसी चर्च में थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा कि ब्रदर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पिछले 30 साल से इस चर्च में आ रहा हूँ, और एवरी संडे मैं यहाँ आया हूँ, कोई भी संडे मैंने मिस नहीं किया।
तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है भाई कि 30 साल तक एक भी संडे आपने मिस नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। सो बाद में उन्होंने और लोगों से पूछा कि भाई वो मिला था, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो सही तो कह रहा था कि 30 साल तक एक भी संडे मिस नहीं किया, लेकिन 30 साल पहले जैसा था आज भी वैसे का वैसे ही है। सो कोई फायदा नहीं है यदि हम बराबर इन चीजों कर, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं मांगेंगे, तब तक हम क्राइस्ट लाइकनेस में नहीं बन सकते हैं। सो आज हमने परमेश्वर के वचन में सीखा है कि हम मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। इफिशियंस 4:13 में हमने देखा, विश्वास में, परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में, परमेश्वर में परिपक्व ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक हमें बढ़ना है, और उसकी वैल्यूज, उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर हमें आना चाहिए, और इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। उद्धार तो परमेश्वर के द्वारा से, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस उद्धार के अनुसार हमें जीना होगा। तीसरी बात हमने देखी कि हमें गॉडली हैबिट्स के लिए, स्पिरिचुअल हैबिट्स के लिए प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, और ये कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, समय हमें ही निकालना पड़ेगा। पर्सनल क्वाइट टाइम है, पुरानी आदतें छोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, नई आदतों को लाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और हम अपने सोच को हमें बदलना पड़ेगा, और कम्युनिटी में हमें ही रहना है, और हमें ही कलेक्टिवली ग्रो करना है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम इसको करें। और ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, इसमें पूरा जीवन भी हमारा लग सकता है। सो हम सोचें कि आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तस्वीर क्या है? क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह के समान हमें बनते चले जाना है। सो उसके बढ़ने की चाहत क्या हमारे पास है? क्या मैंने और आपने इस बात का निर्णय किया कि हम मसीह के समानता, मसीह के समान होते चले जाएं? और क्या हम इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं? और क्या परमेश्वर के डिसिप्लिन में, उसके डिसाइपलशिप में हम परसिस्टेंट हैं? अगर नहीं है तो हमारे लिए मौका है कि हम आत्मिक ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम आते चले जाएं। और मैं आपके लिए एक आखिर में पद पढ़ना चाहूंगा जो कि मिलता है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 and 3 यह लिखा है, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो पवित्र है। हर एक जो ये आशा रखता है कि जब वो आएगा, वो आने वाला है, जब वो आएगा तो उसके सदृश हम होंगे। सो मेक एवरी effort to be like Jesus, so that his indwelling life can be seen in us and through us, और हम आत्मिक रीति से मसीह के सदृश होते चले जाएं। परमेश्वर वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड मैं ऑलवेज हम लोग आपस में जब बात करते हैं और इस बात को कहते हैं कि हमारा विश्वास बिना एक्शन के अधूरा है। एंड अगर इस बात को हम वचन में देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में आके देखिए, परमेश्वर ने हमें अपनी लाइकनेस में ही बनाया था, और शायद वो एक्शंस, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जर्नी रुक गई थी। दैट वाज द रीजन कि परमेश्वर को आना पड़ा और बोला कि नहीं, यू बिलोंग्स टू मी, यू बिलीव मी, एंड देन यू विल बी बिकम लाइक मी। सो यस, आज आपने जिस टॉपिक को उठाया है, यस, जब तक हमारे अंदर वो जर्नी, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ संडे के लिए ही इस बाइबल को उठा रहे हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। ठीक है, परमेश्वर काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे हैं। संडे को हम काम कर लेंगे 1-2 घंटे के लिए, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक लेट परमेश्वर वर्क। हम प्रार्थना कर लेंगे, परमेश्वर पूरा कर दे या हमारे लिए कोई और प्रार्थना कर देगा। सो थैंक यू सो मच ब्रदर इन सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है, ये मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। अब अगर किसी की कोई टेस्टमनी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये वो समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए अपने धन्यवाद विषयों को लेकर के आए। एनीवन, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं तो हम अगले 1 से 2 मिनट तक
कोई भी टेस्टमनी है वो परमेश्वर के लिए लेकर के आ सकते हैं। टेस्टिमनी है पूनम। यस यस। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अभी इसी वीक में मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। मैं नहीं जानती गर्मी से हुई थी किस वजह से, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। तो उसके अचानक से एक दिन आधा दिन हो गया कि पेट में दर्द हो रहा है, कंप्लेन करते गए। तो मुझे भी ये था, लेकिन हाँ ये था उसको कि मम्मी मैं प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर मुझे ठीक कर देंगे। और मैंने भी उसके लिए प्रेयर की। पानी भी प्रेयर करके मैंने कहा बेटा इसको पियो और आप ठीक हो जाओगे करके। लेकिन उसके पेट में दर्द ज्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उसको मेडिसिन दिलाने गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ गर्मी की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी था। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो रात तक बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब उसने सिर्फ एक छोटी सी टैबलेट दी थी, वो खाई होगी, और बाकी हम लोग प्रेयर कर रहे थे, रात तक वो बिल्कुल ठीक हो गई जैसा वो पहले बिल्कुल ठीक थी। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर भी हो गया इसको, ऐसा ना हो बढ़ जाए। लेकिन परमेश्वर ने सारी बातों को दूर करके उसको चंगा किया और आशीष दी। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू, आपने मेरे फादर इन लॉ के लिए प्रेयर की। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि परमेश्वर उन्हें इस समय में बुद्धि और ज्ञान दे कि जो भी चीजें हैं अभी तक, जो भी गलत हमारे जीवन में या कोई भी मनुष्य गलत करते हैं, लेकिन वो उन परिस्थितियों में परमेश्वर को जरूर जाने जो वो परेशान है, तकलीफ में है, तो वो प्रभु को जाने और परमेश्वर उनको चंगाई दे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच सिस्टर पूनम इन सुंदर गवाहियों के लिए। यस, किसी और की कोई गवाही है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। मैम खान, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। यस प्लीज। जी हाँ। मेरी भी अपनी बेटी के लिए ही गवाही है। लास्ट वीक मंडे को वो मेरे पास आई और बहुत उसकी तबीयत खराब। कैन यू हियर मी? जी 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 जी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बिल्कुल ऐसी हालत में आई कि उससे चला नहीं जा रहा था। मैं उसकी हालत देख के घबरा गई। उसको बहुत ही लूज मोशन हो रहे थे कि एक घूंट भी पानी पी रही थी और वॉशरूम जा रही थी। मैं घबरा गई कि मैं इसके क्या करूं। तो मेरी आदत है मैं एकदम से यूट्यूब खोलती हूँ। यूट्यूब खोल के मैंने जो भी था उसको जीरे का पानी वानी बना के रखा। लेकिन मैं हमेशा दुआ करके देती हूँ। तो मैंने उसको दुआ करके दिया। मैंने कहा बेटा अभी एकदम से मगर से एक घूंट पीना, ज्यादा मत पीना, नहीं तो फिर से तुमको प्रॉब्लम होने लगेगी। अच्छा, मुझे पता नहीं चला क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन जैसे हो रहा था, तो उसको इतनी प्यास लगी वो पूरा ग्लास पी गई। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा बेटा तुमने पूरा पी लिया, मम्मी बहुत प्यास लग रही थी। और यकीन जानिए 2 दिन से जो इतनी परेशान थी, उसको उसके बाद फिर बिल्कुल मोशन हुआ ही नहीं। तो मुझसे पूछ रही कि मम्मी क्या आपने दुआ की थी? मैंने कहा बेटा तुम्हें मालूम है कि मैं कोई भी चीज बिना दुआ के नहीं देती, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो जरिया है। पानी जो भी दिया हमने तुमको बना के, ये जरिया है, चंगा करने वाला तो प्रभु है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, छोटी छोटी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रार्थना को प्रभु सुनता है और हमें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एंड ये हमारा पर्सनल बिलीफ है कि मुझे लगता है कि हम शायद वेट कर रहे होते हैं हमारे जीवन में कोई बड़ा काम हो, तब हम परमेश्वर के पास पहुंचे और धन्यवाद दें। बट यकीन जानिए कि जिस वक्त हम सुबह अपने बिस्तरे से उठते हैं और शाम को वापस अपने बिछौनों पे जाते हैं, परमेश्वर हर सेकंड हमारे जीवन में मिरेकल कर रहा होता है। और आज मॉर्निंग का ही बात है कि मेरे डैड का कुछ बीपी बढ़ा हुआ था और मेरे डैड के बीच में एटलीस्ट 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस समय, और उनकी एज भी काफी है। बट परमेश्वर का ग्रेस है कि जिस वक्त पता चला, हम एक बार फिर से परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इस वक्त उन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है एंड ही इज फीलिंग वेल। तो इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। सो एक बार फिर से मैं उन सारी गवाहियों के लिए, उन सारी चंगाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और अब हम वर्शिप के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं एंड वी हैव विद अस ब्रदर जोशन थॉमस।
And I'll request him to lead us in closing prayer and benediction. Brother Joseph, please. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Let's pray. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day given us, oh God, hallelujah. We thank you and praise you and glorify your holy name. We thank you and praise you and raise your holy name, oh God, for all the great things you have done. Submitting each and everything in a mighty hand, oh God. Let your spirit and your guidance be there. Protection be there. Holiness be there. We have only one Father. We have one Savior who can do great things in our life. That is our Lord Jesus Christ. Submitting our prayer matters unto you, O God. Thank you for the beautiful message that you have shared through our brother, O God, hallelujah. I pray for him, bless him, guide him, protect him. Do great things in his life, O God. As he is praising and raising your holy name, more blessing should be poured upon him in the name of Jesus. I pray for his ministry. There are many people who are still hungry and thirsty through him, through the word of God that he delivers and share. Amen. Everyone should be blessed in the name of Jesus to glorify your holy name. Hallelujah. I pray for his family. Bless them mightily. Whoever, amen, is there in your family, bless them, guide them, protect them. Let the Spirit of God be with them in each and every moment of their life, oh God, hallelujah. Thank you for the beautiful message, blessed message, oh God, hallelujah. It should be a great blessing and strengthening message for us in this coming days, oh God, hallelujah. Yes, we have to be with Christ. If no Christ, there is no value for our life, oh God, hallelujah. I pray for our brother, oh God, hallelujah, be with him, guide him, protect him. Thank you for this, amen, amen, ministry that he's doing, oh God. Use him mightily, oh God. Amen, hallelujah, amen. Bless him mightily in all the areas of his life. Let your spirit guide him and control him, oh God. I pray for Nilisha, I pray for Sunday sister, be with them, guide them, protect them. Do great things in their life and let your spirit be with them in all the moments of their life, in all the areas of their life. Your spirit should control them, oh God. Guide them, oh God. Use them, oh God, in the name of Jesus. I pray for this ministry. All the cross should be blessed, oh God, hallelujah. Whoever comes for this meeting, they should get the right manna that fulfills, hallelujah, their happiness, oh God, hallelujah. Amen. I submitting each and every one, oh God, who came for the meeting, oh God. I pray for their family also. Bless them, guide them, protect them, save them, oh God. This message that we have heard today, it should be a blessing for us, oh God, especially in the coming days, coming hours, coming weeks. Let the Spirit strengthen us, oh God, through this word of God, oh God. I pray for the testimonies, oh God, hallelujah. I pray for the prayer matters, who are in need, oh God. Amen, hallelujah. Healing. I pray for the healing right now. Let your Spirit, your one word is enough. Your one touch is enough. Whoever touched you and whoever you have touched, they have been healed and they have been saved. Amen, hallelujah. Submitting each and every testimonies that we have shared. Today we have shared in pain. Next week we will be, hallelujah, sharing, amen, with a blessed testimony, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in the mighty hand, oh God, hallelujah. Submitting ourselves unto mighty hand. We need you to control and take care of each and every moments and turnings in our life, oh God. Amen. Whoever are facing mentally, physically, financially, any problem that they're facing, let your healing hand, blessing hand, let your Spirit touch on it. And next week, we are going to share a blessed testimony
that our answers are prayed in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Ribanabana Shamdanabuda, Ribanabadabuda Shamdanabuda Baramdanabada Shamdara. Bless, oh God, guide, oh God. Our flesh will be weak, but the spirit in us will be strong, strengthening us, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in the mighty name. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done. Thank you for protecting us, healing us, blessing us, anointing us last 1 week, oh God, hallelujah. Thank you for hearing your praise. Thank you for answering your praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name, we declare, Amen, Amen, Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan. May God bless you. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की जय, और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम एंड थैंक यू।